पिछली रात राहुल ने बस एक बॉक्स उठाया था, पर उस बॉक्स के अंदर क्या था ये वो कभी नहीं समझ पाया, क्योंकि कुछ चीज़ें खरीदी नहीं जाती, वो तुम्हें खुद चुनती हैं। राहुल ने आईने में उस लाल धागे को देखा और उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकली। उसने डर के मारे उसे खींच कर उतारना चाहा, लेकिन वो उसके शरीर से ऐसे चिपका था जैसे किसी के अंदर से बांध दिया हो। वो जितना जोर लगाता उतना ही वो धागा कसता जाता और उसकी गर्दन पर हल्के नीले निशान बनने लगे। राहुल चीखा, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। तभी पीछे से वो धीमी हंसी दोबारा सुनाई दी, वही जो पिछली रात उसके कमरे के कोने से आती थी। उसने पलट देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन हवा में वो खिलखिलाहट अब भी तैर रही थी। धीरे धीरे फ्रेम में रखी पुरानी तस्वीर गिरने लगी। टेबल पर रखा पानी अपने आप हिलने लगा और कमरे के बीचों बीच वो बॉक्स अपने आप खुल गया। राहुल ने कांपते हुए देखा, गुड़िया वहाँ नहीं थी, सिर्फ उसका एक लाल जूता पड़ा था। दीवार पर नाखूनों से लिखा था, मुझे मत ढूंढो, मैं यहीं हूँ। राहुल का दिमाग घूम गया। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर भागा, लेकिन बाहर का गलियारा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें सिकुड़ चुकी थी, लाइट झिलमिला रही थी और हर कोने में किसी के चलने की आवाज़ थी। उसने बेतहाशा सीढ़ियों से उतरना शुरू किया, पर नीचे पहुंचकर देखा तो वही कमरा फिर सामने था, वही बेड, वही बॉक्स, जैसे वो एक चक्कर में फंस गया हो। राहुल अब पूरी तरह कांप रहा था। उसके हाथों में पसीना और आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, पर मोबाइल उठाया, अपने दोस्त विशाल को कॉल किया। भाई, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ, कुछ अजीब हो रहा है मेरे घर में। विशाल ने नींद में कहा, सुबह बात करते हैं यार, तू आराम कर। लेकिन तभी कॉल पर एक और आवाज़ आई, बहुत धीमी सी और ठंडी, सुबह तक जिंदा रहेगा तो। कॉल कट गई। राहुल ने मोबाइल गिरा दिया। स्क्रीन पर अब भी वही लिखा था, अननोन नंबर कॉलिंग, और स्क्रीन के पीछे से जैसे किसी ने धीरे से फूंक मारी हो। मोबाइल की लाइट अपने आप बंद हो गई। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी कमरे के कोने से आवाज़ आई, जैसे लकड़ी किसी के वजन से चरमरा रही हो। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई और कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही पल आईने में किसी की झलक दिखी। एक छोटी सी परछाई, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ और उसके हाथ में वही लाल जूता। राहुल ने चिल्लाते हुए पीछे देखा और वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बस वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मैंने कहा था मुझे घर ले चलो। राहुल ने अपने कान बंद कर लिए और घुटनों में सिर छिपा लिया, लेकिन वो आवाज़ और उसके सिर के अंदर थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी सोचों में घुस रहा हो। उसकी आंखें भारी होती गईं और जब उसने धीरे से सर उठाया तो देखा दीवार पर खून से लिखा था, लबुबू लव्स राहुल। अब सवाल ये है कि राहुल जिंदा रहेगा या नहीं। सवाल ये है कि उसके अंदर कौन जिंदा है। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 3। अगर आपको ऐसी हॉरर और मिस्टीरियस कहानी सुनना